सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः तव सिद्धेन सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेया नाणम् इदंसणम् या सिद्धे शिरसा नमस्सामि सिद्धं संपूर्ण भव्यर्थं सिद्धे कारणमुत्तमम् प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम् सुरेंद्र मुकुट श्लिष्ट पाद पद्मांशुकेशरम् प्रणमामि महावीरं लोकत्रय मंगलम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणुं नमो आयरीयाणुं नमो वज्रायाणुं नमो लोए सविसाहोणम्। जय बोले अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की, मूल नायक चिंतामणि प्रभु पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की, आचार्य भगवान श्री रविशरण स्वामी महामुनिराज की, परम पूजनीय श्रेया श्रोमणी अध्यात्म योगी प्रवचन प्रवर्तक आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, अहिंसामय विश्व जैन धर्म की, मनुष्य वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भवजीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्चित भगवती बागवादिनी मां जनवाणी का हम सभी भवजीव करुणांजलि लगा करके यहाँ पान कर रहे हैं। यह बागवादिनी, यह भगवती मां जनवाणी का सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। जगत में सबसे बड़ी पीड़ा यदि कोई है जीव को, तो वह काम आग्नि की पीड़ा है। सारी पीड़ाओं का समन औषधि से हो सकता है, परंतु कामी की काम पीड़ा काम से ही समाप्त होती है, और यूं कहें काम से भी समाप्त नहीं होती है। वासनाएं जीव को इतना नीचे गिरा देती हैं, ना वह जीव ये देख पाता है कि मैं कौन हूं, कैसा हूं, इस कार्य से मेरा यश होगा कि अपयश होगा। कामी पुरुष अपनी काम पीड़ा को समन करने के लिए लाख पुरुषार्थ करता है, लाख प्रयास करता है, कुल जाति धर्म संस्कृति सब ताक पे लगा देता है। फिर ये भी नहीं देखता स्थान कौन सा है, फिर ये भी नहीं देखता काल कौन सा है। धर्म करने के काल में, धर्म करने के स्थान में यह काम पीड़ित पुरुष विबल होकर के काम से, कामाग्नि से झुलस करके और स्थान पतित हो जाता है, काल पतित हो जाता है, क्षेत्र पतित हो जाता है। पीड़ा ही ऐसी भैया, सारा संसार इस काम पीड़ा के कारण ही घूम रहा है। एक वासना समाप्त हो जाए, एक ये पीड़ा समाप्त हो जाए, तो जीव का संसार चुल्लू भर बचे। कितना बचे रिंकू भैया?
ये वासना समाप्त हो जाए जीव की, तो संसार चुल्लू प्रमाण बचे। ये देह की काम पीड़ा, यद्यपि ऐसा कहना भी ठीक नहीं होगा कि देह काम पीड़ा, क्योंकि देह तो मुनिराज के पास भी है। यदि देह काम पीड़ित है तो देह तो मुनिराज के पास भी है, परंतु उन्होंने अपनी काम पीड़ा को शांत कर दिया है। काम पीड़ा के भाव भी जो उत्पन्न होते हैं वे भी इस आत्मा में ही होते हैं। जो भी परिणाम होगा कहां उत्पन्न होगा? ये हमारे सुनील भाई तो ऐसा मानते हैं कि ये सब देहजन्य क्रियाएं हैं, ये सब शारीरिक क्रियाएं हैं, इनमें आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही मानते हैं ना सुनील भाई, ये तो शारीरिक क्रियाएं हैं, भूख लगना ये शरीर की क्रिया है, आत्मा थोड़ी खाती है। अरे सुनील भैया से मतलब सुनील भैया के कुछ मित्र लोग हैं, अलवर में तो खूब सारे हैं, उनका मानना तो यही है कि ये जो भूख लगती है, मैं भोजन करता हूं, ये मैं आत्मा थोड़ी करती है, ये तो शरीर करता है। ये विषय वासना सताती है, ये आत्मा को थोड़ी सताती है, ये तो शरीर को सताती है। यदि शरीर को ही सताती है तो फिर मुनिराज का भी शरीर है, मुनिराज को भी काम पीड़ा सताना चाहिए। और मुनिराज को तो क्या कहें, तीर्थंकर भगवान केवली प्रभु को भी शरीर है, इसलिए उनको भी काम पीड़ा सताना चाहिए, क्योंकि शरीर में होती ना। फिर तीर्थंकर भगवान केवली भगवान को भी भूख लगना चाहिए, और भोजन के द्वारा उनको भी अपनी भूख का शमन करना चाहिए, शांत करना चाहिए भूख। फिर वस्त्र पहनने की इच्छा शरीर में होती ना, आत्मा में तो होती नहीं, आत्मा तो शुद्ध है। तो ये जो वस्त्र पहनने की आकांक्षा उत्पन्न होती है, वाहन चलाने की आकांक्षा, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की आकांक्षा होती है, नवीन नवीन स्थानों को देखने की आकांक्षा, रमणीक स्थानों को देखने की आकांक्षा जो उत्पन्न होती है, ये आत्मा में तो होती नहीं। आत्मा तो इन सभी से शून्य है। ये सब तो शारीरिक क्रियाएं हैं, व्यवहार की क्रियाएं हैं, बाहर की क्रियाएं हैं, आत्मा में नहीं होती, ये शरीर में होती हैं। तो शरीर में होती हैं तो ये सारी की सारी क्रियाएं फिर केवली भगवान को भी होना चाहिए, क्योंकि केवली भगवान अशरीरी नहीं होते, सशरीरी होते हैं। सिद्ध भगवान अशरीरी होते हैं। उनका तो समझ में आ रहा है भैया उनका शरीर छूट गया, इसलिए अब ना उनको भूख लग रही, ना उनको वस्त्र पहनने की इच्छा हो रही, और ना उनको कहीं रमणीक स्थानों को देखने की इच्छा हो रही है, ना पत्नी के साथ भोग भोगने की इच्छा हो रही है, स्त्री के साथ रमण की इच्छा नहीं हो रही है। सिद्ध भगवानों को तो समझ में जाता है क्योंकि अशरीरी है, परंतु अरहंत भगवान को क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ये शरीर में होती है। तो इसलिए जितनी भी चेष्टाएं ये मैंने बताई हैं, जितनी भी चेष्टाएं ये होती हैं, ये सब शरीर में नहीं होती हैं। शरीर तो माध्यम होता है, ये सब कार्य आत्मा के भीतर ही होते हैं। हाँ, शुद्ध आत्मा में नहीं होते हैं, अशुद्ध आत्मा में होते हैं। केवली भगवान भी एक देश शुद्ध हो चुके हैं, क्योंकि अभी 4 आघातीय कर्म बचे हुए हैं, इसलिए पूर्ण रूप से भी शुद्ध नहीं हुए हैं। परंतु जिस मोहिनी कर्म से ये उत्पन्न होती थी, उस मोहिनी कर्म को उन्होंने नष्ट कर दिया है। इसलिए अब आत्मा उस मोह से रहित हो चुकी है, जिस मोह के कारण से ये सारी स्थितियां उत्पन्न होती थी। इसलिए ऐसा भूलकर भी नहीं कहना चाहिए कि ये सारी क्रियाएं शरीर में होती हैं, देह में होती हैं। देह में नहीं होती हैं। देह तो मृत व्यक्ति की, मृत जीव की पड़ी होती है, उसमें क्यों कामुक भाव उत्पन्न नहीं होते हैं? ये सब क्रियाएं देह में उत्पन्न नहीं होती हैं, ये सारी क्रियाएं जीव के भीतर उत्पन्न होती है। ये सब बातें जीव के, ये सब परिणाम जीव के अपने हैं, बाहर से भी लेकर नहीं आया है, अपने स्वयं के ही हैं। परंतु ये सारे परिणाम अशुद्ध अवस्था का परिणाम है, कर्म जनित आत्मा के परिणाम है, कर्म से सहित आत्मा के परिणाम है। शुद्ध आत्मा में ये राग द्वेष मोह क्षोभ विषय वासना आदि के जो भाव हैं, ये शुद्ध आत्मा में नहीं होते। इसलिए हमारा सारा पुरुषार्थ किस ओर चलना चाहिए, परंतु हमारा सारा पुरुषार्थ किस में चल रहा है?
इस जीवन से, इतने महत्वपूर्ण, इतने अमूल्य जीवन से हम क्या क्या लेके जा सकते थे, पर नरेंद्र भैया हम इससे क्या लेके जा रहे हैं? इस महत्वपूर्ण जीवन से, इस मनुष्य पर्याय से हम क्या क्या लेके जा सकते थे? एक व्यक्ति को बोला, लोभी था, धन का लोभी, धन के लोभ में आकर के एक राजा को प्रसन्न किया। उस राजा ने कहा कि ठीक है, मैं तुझ पर प्रसन्न हूं, तेरी सेवा से मैं आनंदित हूं, इसलिए मैं तुझे एक वर देता हूं, जो तुझे आवश्यकता है वो मांग ले। अब जो छलिया होता है, मायावी होता है, वो छल विद्या का प्रयोग करता है। दशानन ने भी छल विद्या का प्रयोग किया इधर। तो जो छलिया होता है, मायावी होता है, वो छल विद्या का प्रयोग करता है, सीधी बात नहीं करेगा। माया की निशानी क्या है? मायाचारी किसको कहते हैं? बताओ, मायाचारी क्या कहलाती है? सीधी सीधी बात नहीं करना, सीधा सीधा कार्य नहीं करना, घुमा फिरा के करना। मन में कुछ और है, वचनों से कुछ और कह रहा है, और शरीर से कुछ और चेष्टा करते दिखाई दे रहा है, इसी का नाम माया परिणाम है, मायाचारी है। मन के भाव कुछ और है, प्रदर्शित कुछ और कर रहा है, मन में छल भरा पड़ा है, मन में धोखा देने का भाव चल रहा है, परंतु बातें मीठी मीठी कर रहा है। इसको मैं बातों में फंसा लूं, फिर उस स्थान पर देखूंगा। ये छलिया के परिणाम है, मायाचारी के परिणाम है। ऐसे उस व्यक्ति ने क्या किया, लोभी ने क्या किया, सेठ को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लिया। भीतर में तो माया परिणाम चल रहा था, छल चल रहा था कि इसको मैं अपने वश में कर लूंगा और प्रसन्न कर लूंगा, फिर इससे मैं अपनी मनचाही वस्तु को प्राप्त करूंगा। उस राजा ने कहा कि मैं तुझसे प्रसन्न हूं, कह तुझे क्या चाहिए? तो छलिया ने छल का प्रयोग किया, कहा स्वामी आपकी प्रसन्नता मिल गई, अब मुझे क्या आवश्यकता? अंधे को क्या चाहिए? दो आंखें। आप प्रसन्न हो गए मेरे मुझ पर, आपने मुझे इतना सम्मान दे दिया, स्वामी अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस इतना ही चाहिए था कि मैं आपकी दृष्टि में बना रहूं। और महानता प्रकट की, राजा और प्रसन्न हो गया। कितना सभ्य व्यक्ति है, कितना राजा का भक्त है, देश का भक्त है, कि मेरे कहने पर भी कुछ नहीं मांग रहा। कितना निष्परिग्रही, निष्कपट, लोभ प्रवृत्ति से रहित व्यक्ति है। राजा ने कहा नहीं 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 नहीं, तूने मेरा चित्त प्रसन्न किया है, तुझे कुछ तो मांगना पड़ेगा। उसने कहा मुझे थोड़ी सी भूमि की आवश्यकता है। राजा ने कहा ठीक है, एक काम कर, आज सुबह से चलो, शाम तक जितनी भूमि नाप लोगे वो सारी भूमि तुम्हें दी। मां की गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, और हाथ मिले सर्ग होने, लालच बुरी बलाए। ये बचपन में पढ़ी थी स्कूल में। लालच बुरी बलाए, लोभी तो था ही, लालच आ गया। भूमि नापने निकला, अब 12 बजे तक, 1 बजे तक चल लेता, वापस भी तो आना था। राजा ने शर्त रखी थी कि सुबह से शाम तक जाकर के जितनी भूमि नाप कर वापस आ जाएगा उतनी भूमि तेरी, तुझे दी। और अगर वापस नहीं आ पाया तो फिर सारी भूमि छीन ली जाएगी, कुछ भी नहीं दिया जाएगा। लोभ कसाय में पड़ा, चलता जा रहा है। अब उसको यह भी होश नहीं है कि मुझे वापस भी तो जाना है, बस इतनी और नाप लूं फिर वापस होता हूं, बस इतनी और नाप लूं फिर वापस होता हूं। ऐसे करते करते चलते ही चला जा रहा है, चलते ही चला जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है। दिन भर में 50 किलोमीटर चल डाला,
और प्रसन्न हो रहा है, ये 50 किलोमीटर की भूमि तो अब मुझे मिली गई, इतने विशाल संपत्ति का स्वामी हो गया मैं, तो अंदर ही अंदर खुश हो रहा है। पर पगले को पता ही नहीं है, अज्ञानी को पता ही नहीं है कि राजा ने कहा था वापस भी आना है। सुबह से शाम हो गई, नापते नापते 50 किलोमीटर आगे निकल गया, 50 मील नाप ली भूमि, परंतु दूसरे दिन सुबह सुबह रात्रि भर फिर चला वापस आने में। सुबह स्वामी के पास पहुंचा, राजा के पास पहुंचा, राजन मैंने 50 किलोमीटर की भूमि, 50 कोस की भूमि नाप ली है, अब ये भूमि मुझे। राजा ने कहा, अरे मित्र, तूने मुझसे वादा किया था कि मैं जितनी भूमि को नाप के आ जाऊंगा, शाम तक वापस आ जाऊंगा, उतनी भूमि तू तो शाम तक वापस लौटा ही नहीं, इसलिए तुझे तो एक बिलस्त भूमि भी नहीं दी जाएगी। और बल्कि तूने मेरे साथ छल किया, राजा के साथ तूने छल किया है, तूने देशद्रोह किया है, तूने छल से भर करके मुझे माया से प्रसन्न किया था, इसलिए तेरी जितनी संपत्ति है अब तेरी वो संपत्ति भी छीन ली जाएगी। लो लौट के बुद्धू, अब तो घर भी नहीं बचा। इसलिए माया कभी भी सफलता नहीं देती है। छल विद्या, छल अच्छा नहीं होता है। यहां बोल रहे हैं कि जिस काम ने अनेक अनेक ऋषि मुनियों को भी पीड़ित कर डाला है, जिस काम से सामान्य पुरुषों की क्या बात कहें, सामान्य स्त्रियों की क्या बात कहें, ये काम इतना प्रचंड है, ये काम का भूत, काम का व्यंतर इतना उग्र है कि बड़े बड़े तपस्वियों को भी हिला देता है, हिला डालता है। काम से पीड़ित उपरंभा वासना से संतृप्त हुई, जैसे ही उसको यह मालूम पड़ा, वसंत लिखा सखी ने, दासी ने जाकर के जैसे ही कहा, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, हे महारानी मुझ पर प्रसन्न हो, हे अनिल भाई आज तो तुम भी प्रसन्न हो। इनके समय पर शुरू हो गई ना आज रामायण की कथा। ये कहते हैं, महाराज आप तो 9:15 तक जो करना है सो कर लिया करो, 9:15 पे आप तो कथा शुरू कर दिया करो। जैसे ही दासी ने जाकर के उपरंभा को कहा कि हे स्वामिनी, मैंने आपके कार्य को सिद्ध कर दिया है, मैंने इतनी चतुराई से दशानन के सामने आपकी बात को कहा कि दशानन ना नहीं कर पाया। यद्यपि उसने थोड़ा ना नुकर तो शुरू में प्रारंभ में किया था, परंतु आपके रूप के आगे कहां टिक सकता था। आपके प्रेम के पीछे बंधा बंधा वो दशानन, वो भी आपके प्रेम पास में फंस गया है। स्त्रियों की मायाचारी खतरनाक होती भैया, बड़े बड़े योगियों को भी ध्वस्त कर देती है। कहा मैंने ऐसे राग में, ऐसे राग लपेटे बना करके बातें की कि दशानन ठहर नहीं पाया, और तुरंत ही आप पर मैंने आपके रूप का ऐसा वर्णन किया उसके सामने। अब वो तो दासी है ना, और काम बना के आई है, एक छोटा सा काम बन जाए अम्मा, मतलब आपको कोई महाराज जी आपसे कुछ छोटा सा काम बोले या नहीं भी बोले, और एक कोई अच्छा सा काम कर दो आप, फिर बार बार मन करता है कि महाराज जी हमारी इसकी तारीफ कर दें। अच्छा दूसरी बात बताता हूं, चौके में जाते हैं, आहार करते हैं, आहार करके महाराज जी धीरे से माता लोग क्या पूछती हैं, बोल भैया माताएं पूछती धीरे से, महाराज जी आहार अच्छे हुए। अरे उनको इससे मतलब नहीं है कि आहार अच्छे हुए कि नहीं हुए, आप तो इतना बता जाओ भोजन अच्छा बना था कि नहीं बना था। सही है कि नहीं बता रहा? ये भाव उत्पन्न होता है। हमने चौका लगाया, हमने सुंदर भोजन बनाया, तो हमारा भाव होता है, पति के लिए सुंदर भोजन बनाया, ये भाव होता है कि भोजन करने के बाद पति कहे अरे आज तूने बहुत टेस्टी बनाया, बस इतना बोल दो, फिर तो देखो पूरे दिन तुम्हें जो काम करवाना सब करवा लो, तुम्हें काम करवाने नहीं आता है। डांटते डपटते रहते रिंकू भाई, डांट के काम नहीं करवाना पड़ता भैया, डांटने डपटने का जमाना चला गया, अब प्रेम प्रीति का जमाना है अब तो
प्रेम से करवा लो जितना काम करवाना है। नाटने वाटने में कोई काम नहीं करता और कहते नहीं कर रहे, अच्छा क्या कर रहे हो। प्रेम प्रीति से निभा लो जितना निभ जाए। क्लेश से कोई सार नहीं है। तो बोल दो बस घर में आज तो आनंद आ गया, क्या टेस्टी भोजन बनाए। फिर देखो इनका पूरा दिन आनंद में, और बल्कि 4-6 मोहल्ले में 4-6 अपनी सहेलियों से बोले आएंगी, आज तो मेरे पति ने बहुत तारीफ करी मेरे भोजन की। दिन भर हाली फूली घूमेंगी, इसलिए इनसे कुछ काम करवाना हो इनके भोजन की तारीफ कर दिया करो, और नहीं थोड़ा सा बोलते क्या बात है आज तो बड़ी सुंदर लग रही। बस फिर देखो 3 घंटे लगातार मेहनत करके चौके में आपके लिए भोजन बना देंगे, अच्छा अच्छा पकवान बना के रख देंगी। सुनो रिंकू भाई, कड़ी कचौड़ी जब खाने का मन करे ना तो सिरस का नाम उसका कुशालगढ़, कुशालगढ़ की तरफ नहीं भगना। ये अलवर के लोग कड़ी कचौड़ी की दीवाने ना, तो कड़ी कचौड़ी खाने का मन करे तो कुशालगढ़ की तरफ मत भगना। घर में जाना, पत्नी से इतना सा बोल देना बस आज बड़ी सुंदर लग रही, क्या बात है, तैयार सैयार हो के बेटी, बस शाम को कड़ी कचौड़ी तैयार। देखो मैं तो विधि बता दे रहा हूं, बाकी तो काम आपका है। तो उस दासी को वाहवाही लूटनी थी ना, दासी को कुछ पुरस्कार चाहिए था कि हमारी महारानी हमारे लिए कुछ पुरस्कृत करे, इतना बड़ा काम करके आई हूं मैं, तो अब तो और बड़ा चढ़ा के मैंने ऐसे ऐसे आपके रूप का व्याख्यान उस दशानन के सामने मैंने ऐसे किया। दशानन सुनते ही, आपके रूप की बातें सुन के ही, आपके गुणों को सुनते ही वह दशानन तो शीघ्र ही क्या उठा कि ठीक है मैं उपरम्मा से मिलने के लिए स्वीकृति प्रदान करता हूं, तू मुझे, हे दासी तू मुझे शीघ्र ही उपरम्मा से मेरा मिलन करा। सुनते ही उपरम्मा के मन में तो जैसे मुरझाया हुआ बागान खिल उठा हो, जैसे सूखे सूखे वृक्षों में पानी गिरने से हरियाली छा जाती है, बाहर आ जाती चारों ओर, ऐसे ही दशानन की इस स्वीकृति को सुनते ही उपरम्मा का मन प्रफुल्लित हो गया, बागान सा खिल गया, महकने लग गया। तुरंत ही रूप श्रृंगार के लिए तैयार उपरम्मा, उसने अपनी दासियों को आदेश दिया और दासियों को आदेश देकर के श्रृंगार करवाया। श्रृंगार से श्रृंगारित हो उपरम्भा दशानन के पास पहुंची। पहुंच करके कुछ लज्जित, पहली बार दशानन से भेंट हुई है, अभी तो उसके गुणों को मात्र सुना ही था, उसके बल पौरुष आदि के बारे में मात्र सुना ही था, इसलिए आज तो पहली बार जिससे हृदय से प्रीति करती थी, जिसे प्रेम करती थी, जिसे बचपन से चाहा था, उस पुरुष के सामने आज पहली बार पहुंची है, इसलिए कुछ कपकपी भी छूट रही थी शरीर में, वचन भी कुछ स्खलित हो रहे थे, लज्जा से जो कहना चाहती थी वो बोल भी नहीं पा रही थी। दशानन ने सामने आते ही उपरम्मा को देखा और देखते हुए उसने कहा, हे शुभलक्षणे, तेरे रूप तेरे सौंदर्य की चर्चा तेरी दासी से सुनकर मैं तो इतना मग्न था कि कब हो कि मेरा तुझसे मिलन हो। उसको भी अपना काम बनाना है ना। ये बेचारी स्त्रियां तो स्वभाव से मुग्धे कही जाती हैं। मुग्धे मतलब समझते हो? मुग्धे का मतलब क्या होता है? मुग्धे मतलब मूर्ख कही जाती हैं। इनको कोई भी मूर्ख बना लेता है, थोड़ी छोटी छोटी सी मीठी बातें करी और मीठी मीठी बातों में कोई भी फंसा लेता है, इसलिए नारी को मुग्धे कहा गया है। जल्दी से बातों में जाती क्योंकि ये कोमल हृदय होती ना, इनका हृदय कोमल होता है, इसलिए कोई भी मीठी मीठी बातें देकर के इनके कोमल हृदय को अपने वश में कर लेता है। उस दशानन ने भी मीठी मीठी बातों से, उपरम्मा वैसे ही उसके ऊपर मरती थी, वैसे ही उसके ऊपर लट्टू थी वो तो, अब तो दशानन की बातें, मीठी मीठी बातें और सुन करके उसके ऊपर और आसक्त हो गई। कभी अपनी नजरों को उसके ऊपर उठाती थी, परंतु लज्जा से आंखें अपने आप गिर जाती थी। मुख चाहता था कि दशानन के ऊपर स्थिर हो, परंतु
लज्जावश वो मुख अपने आप नीचे हो जाता था। ऐसी लज्जा से लज्जित होती हुई वह उपरम्बा दशानन के सामने खड़ी हुई थी। तब दशानन ने कहा, हे शुभलक्षणे, तू कहे तेरे हृदय की बात, मैं तेरे हृदय की बात सुनने के लिए व्याकुल हूं। उपरन्मा ने कहा, स्वामी कैसे कहूं, लज्जा से मेरे शब्द स्खलित हो रहे हैं। पहली बार मैंने जिसे चाहा था, जिसे मैं बचपन से जानती थी, चाहती थी, उसके सामने मैं पहली बार खड़ी हुई हूं, इसलिए मेरे तो मुख में कोई शब्द ही नहीं आ पा रहा है। मैं क्या कहूं, बस इतना कहती हूं कि बचपन से मैंने आपके सिवा किसी को नहीं चाहा है। मुझे यदि आपका समागम मिले तो मेरी ये देह पर ये पर्याय मेरी पवित्र हो जाए, मुझे सर्वस्व की प्राप्ति हो जाए, मुझे जीवन में और कोई भी चाह नहीं रहेगी यदि आप मुझे अपना स्वीकार कर लो। दशानन ने चालाकी से जैसे ही उस उपरम्भा ने दशानन के नजदीक आने का प्रयास किया, दशानन ने शीलवंत था, वो भी शील के प्रति दृढ़ चित्र था। उपरम्भा से उसने कहा, हे देवी, ऐसे इस बियाबान वन में, ऐसे इस मरुस्थल में आपके साथ भोगों का क्या आनंद है। इन बीहड़ स्थानों में क्या भोग का मैं आपके साथ आनंद प्राप्त करूंगा। मुझे मुझे तो दुर्लंगपुर में कोमल सैया पर आपके साथ भोग का आनंद मिले तो मुझे तृप्ति होगी, इसलिए थोड़ा सब्र करो और कहो कैसे मुझे आपके साथ समागम दुर्लंगपुर नगर में आपके भवन के भीतर हो। बेचारी मूर्ख बन गई, प्रेम में फंस करके ये बच्ची आज की ये तो कर रही हैं और क्या कर रही हैं, मीठी मीठी बातों में जाती हैं। थोड़े किसी ने लोभ लालच दिया, थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी बातें करी और उसके चंगुल में फंस जाती हैं। फिर जीवन भर पछताती हैं, जीवन भर रोती हैं, आंखों में आंसू बहाती हैं। इधर माता पिता की आंखों में आंसू पूरे जीवन भर के लिए दे गई और उधर अपनी जिंदगी पूरे जीवन भर के लिए खराब कर ली। खुद रो रही हैं, माता पिता को, परिवारजनों को रुला रही हैं। बेचारी नहीं समझ पाई कि दशानन मेरे साथ छल कर रहा है। उसने प्रेम पास में फंसी हुई उस उपरम्भा ने शीघ्र ही आशालिका नाम की जो विद्या थी, जो कि दुर्लंगपुर नगर के चारों ओर परकोटा बन के खड़ी हुई थी, उस विद्या का तोड़ने का मंत्र बता दिया। वो विद्या प्रदान कर दी जिससे दशानन का प्रवेश दुर्लंगपुर नगर में हो। उत्साह उमंग से भरी हुई थी कि जब दशानन दुर्लंगपुर में प्रवेश करेगा तब मेरे साथ समागम को प्राप्त होगा, मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करेगा। ऐसे भावों से बेचारी भरी उसने उस आशालिका विद्या का तोड़ बता दिया। बताकर वो तो चली गई अपने महल में। इधर दशानन ने उस मंत्र को जाकर जानकर देरी नहीं करी और तुरंत ही उस परकोटे को उस मंत्र से, इस विद्या से दूर कर दिया। अपनी विशाल सेना को लेकर के दुर्लंगपुर नगर में प्रवेश कर गया। नलकूबर नहीं समझ पाया, आखिर ये मेरी विद्या निष्फल कैसे हो गई। इस विद्या का तोड़ तो किसी के पास है ही नहीं। निश्चित ही दशानन ने किसी विद्या बल का प्रयोग किया है और उस विद्या से इसने मेरी विद्या को समाप्त कर दिया। इस प्रकार से उसको ये पता ही नहीं है कि हमारे घर में ही भेदिया घुसा हुआ है। हम जिसे अपनी प्राण प्रिय समझते हैं वही हमारे साथ छल करके, धोखा दे करके हमें और हमारे मुझे नष्ट करने का, इस नगर को ध्वस्त करने का कारण बनने जा रही है। इसलिए भैया अत्यंत भरोसा किसी के ऊपर मत करो। अपनी गुप्त बातों को कभी किसी को बताना नहीं चाहिए। सरल तो होना चाहिए, सरल वृत्ति तो होना चाहिए, वक्य वृत्ति नहीं होना चाहिए। बगुला कैसा होता है, कितना श्वेत होता है, कितना धवल है, परंतु परिणाम कितना क्रूर है। बगुला धवल होता है, बगुला
धवल होता है, परंतु उस बगुले का परिणाम कितना क्रूर होता है। एक टांग पर नदी में खड़ा हुआ है, सरोवर में एक टांग पर खड़ा हुआ है, और एक टांग पर ऐसा खड़ा हुआ है जैसे फोटो खड़ी कर दी हो, चित्र खड़ा कर दिया हो। ऐसा एकाग्र चित्त होकर के ऐसी बगुला भक्ति में लक्ष्मण भी एक बार फंस गए थे। बगुले को देखा, देखकर लक्ष्मण जी राम से बोल पड़े, भैया देखो ये बगुला जैसा ऊपर से धवल है, भीतर से भी कितना धवल है, देखो आपका ध्यान कर रहा है एक टांग पर खड़ा होके। बोले लक्ष्मण इतने अधिक जल्दी इतने शीघ्र प्रभावित किसी से मत हो, ऊपर का रंग देख करके किसी से तुरंत प्रभावित मत हो, उसके शरीर की चेष्टा मात्र देख करके किसी से प्रभावित मत हो, क्षण भर ठहरो, इसके भीतर की वृत्ति देखो। थोड़े समय ठहरे, क्षण भर के लिए ठहरे, उस बगुले ने चोंच मारी, चोंच में मछली को फंसाया और लेकर उड़ गया। देखो भाई, तुम्हें ये तपस्वी दिख रहा था, ये धवल परिणाम वाला दिख रहा था, उसके अंदर क्रूरता भरी हुई थी। वो एक टांग से तपस्या के लिए नहीं खड़ा हुआ था, वो एक टांग से मछली को मारने के लिए ताक रहा था। इसलिए तुरंत किसी से प्रभावित मत हो जाओ, रूप रंग को देख करके, धन संपत्ति को देख करके तुरंत प्रभावित मत हो जाओ, अच्छा व्यक्ति है। यहां तक कि मात्र मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए देखकर व्यक्ति को इतने प्रभावित मत हो जाओ कि ये तो बहुत धर्मात्मा ही है, क्योंकि मंदिर की सीढ़ियां चढ़ चढ़ करके अभय कुमार ने किसको, चेलना को हर लिया था। किसी दिन सुना दूंगा कथा। चेला रानी को धोखे से हर के ले गया था, छल से ले गया था, हर के तो नहीं ले गया था, छल से ले गया था अभय कुमार। जिन मंदिर में भक्ति करते करते चेलना उस पर प्रसन्न हो गई, कितना बड़ा भक्त है भगवान का, उसको हर के ले, उसको छल से लेकर चला गया। इसलिए मात्र इतने से प्रभावित किसी से मत हो जाना कि मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहा है मतलब धर्मात्मा ही होगा, सुंदर बातें करता है मतलब धर्मात्मा ही होगा, गौर वर्ण है मतलब धर्मात्मा ही होगा। गौर वर्ण के भीतर काला हृदय घुसा हो सकता है, गौर वर्ण के ऊपर छलिया भी घुसा हो सकता है, छल प्रवृत्ति भी हो सकती है, मायाचारी प्रवृत्ति भी हो सकती है। और काले वर्ण से सर्वथा द्वेष मत कर बैठना, क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान का वर्ण श्याम था, नेमिनाथ भगवान का वर्ण श्याम था। श्याम वर्ण में भी धवल परिणाम हो सकते हैं और धवल वर्ण में भी श्याम परिणाम हो सकते हैं। इसलिए ऊपर की वृत्ति मात देख करके किसी से तुरंत प्रभावित होकर के अपने भीतर के रहस्यों को किसी के सामने खोल मत देना। आज तुम्हारा मित्र है, ये नीति है। आचार्य भगवान सोमदेव सूर्य ने नीति वाक्यामृत में नीति दी कि वर्ण मात्र देख करके प्रभावित नहीं होना किसी से, और अपने हृदय का राज नहीं खोलना चाहिए। मीठी मीठी किसी की बातें सुनकर के तुरंत अपने हृदय के राज रहस्य किसी के सामने मत बता दो, क्योंकि आज तुम्हारा मित्र है, आज तुम्हारे से अच्छी बनती उसकी, कल किसी कारण से शत्रुता हो गई, फिर वही तुम्हारी बदनामी को करेगा, तुम्हारे यश को लोक में वही नष्ट करेगा। हमें पता है तुम कैसे हो। अभी तो मित्र था तो गलतियों को ढक लेता था, अब आज से शत्रु हो गया है, अब क्या कहेगा, अब बताते बेटा तुम्हारे सारे राज तो हमें पता है, तुम्हारी सारी भीतर की बातें हमें पता है। इसलिए अंदर के भावों को, अंदर के परिणामों को, अपने से कोई कदाचित गलती भी हो गई है, उस गलती को किसी पर भरोसा करके खोलने मत जाओ। यदि जाना ही है तो उसका पश्चाताप करने के लिए अपने गुरु के पास जाओ। गुरु गंभीर होते हैं, गुरु विशाल समुद्र के समान गहरे होते हैं। आपने जो बात कही है इधर से अंदर गई, अब कभी बाहर निकल करके नहीं आएगी। अंदर गई मतलब अंदर गई। अपने आचार्य गुरुदेव के पास जाओ, अपने गुरु श्रेष्ठ गुरु के पास जाओ और जाकर से उनसे निवेदन करो, भगवंत मैंने ऐसा ऐसा पाप कर लिया है, मेरे से ऐसा ऐसा दुराचार हो गया है, मैंने ये दोष लगा लिए हैं,
कृपया कर इनका पश्चाताप करना चाहता हूं, मुझे प्रायश्चित दे करके और मेरा शुद्धिकरण कीजिए। उन पापों को अपने गुरु के सामने उड़ेल दो ताकि तुम्हारा शुद्धिकरण हो जाए। शेष किसी पे भरोसा करके उसके पास चले मत जाना। ये संसार बड़ा छलिया है। संसार भरोसे के काबिल नहीं है। हमारे अपने लगते हैं परंतु वे ही हमें धोखा देकर चले जाते हैं। देखो ना कितना बड़ा धोखा दे दिया। जिस महारानी के लिए वो नलकूबर हर समय उस महारानी के प्रेम पास में ही रहता था, हर समय उस महारानी को ही अपना प्राण प्रिय समझता था, यहां तक कि उसको उसने पट्ट महिषी बना के रखा हुआ था, परंतु दूसरे के प्रेम में फंस करके उसने सत्यानाश कर दिया। विशाल सेना को लेकर के दशानन ने उस दुर्लंघपुर नगर में प्रवेश किया। विद्या को निष्फल होते देख नलकूबर इस बात को समझ गया, दशानन से अब जीत पाना मुश्किल नहीं, असंभव है। 1000 अक्षौहिणी सेना को लेकर चल रहा था वो। हाथी, घोड़े, अस्त्र शस्त्रधारी प्यादे, इतना विशाल बवंडर सा, विशाल तूफान के समान वो नलकूबर के नगर में जब प्रवेश किया, इस बात को वह समझ तो गया था, परंतु फिर भी क्षत्रिय पुरुष मृत्यु का वर्ण करना पसंद करते हैं। वीर पुरुष रणभूमि में मृत्यु तो स्वीकार करते हैं परंतु शत्रु के सामने जाकर के झुकना पसंद नहीं करते हैं। अब ये लौकिक दृष्टि भिन्न होती है, पारमार्थिक दृष्टि भिन्न होती है। परमार्थ कहेगा क्यों मान कसाय में जीते हो, ये मान कसाई किसी की नहीं बची है। ये मान कसाय गिरा देती है, पतन करा देती है। ये मान कसाय सर्वस्व को नष्ट कर देती है। इसलिए इस मान कसाय में नहीं जीना चाहिए। क्षमा भाव, सहज भाव, सरल भाव से जीना चाहिए। परंतु एक राजा के लिए, एक क्षत्रिय वीर पुरुष के लिए तो लोक में यही कहा जाता है कि वीर पुरुष को शत्रु के सामने घुटने टेकने की अपेक्षा रणभूमि में प्राणों का बलिदान करना श्रेष्ठ होता है। इसी बात से प्रभावित हो नलकूबर भी अपनी बहुत विशाल सेना को लेकर के युद्ध की भूमि में पहुंचा। दोनों सेनाओं के बीच में घनघोर युद्ध हुआ। महाभयानक, अत्यंत भय उत्पन्न करने वाला ऐसा प्रचंड युद्ध हुआ, परंतु इतनी विशाल बवंडर के सामने नलकूबर की सेना कहां टिक पाने वाली थी। वह नलकूबर की सेना उसके सामने टिक नहीं पाई और दशानन ने युद्ध में अनेक सामंतों का वध करते हुए सीधा नलकूबर के पास पहुंचा। जाकर पैर के जोर की चोट से उसके रथ की धुरी को तोड़ दिया और जैसे ही रथ की धुरी टूटी नलकूबर आकर के जमीन पे गिर गया। शीघ्र ही उसने उठा करके उसको तुरंत ही बंदी बना लिया। अब युद्ध तो बहुत बड़ा हुआ था और 3-4 पेज में आचार्य भगवंत रविशरण स्वामी ने तो 3-4 पेज में उस युद्ध का व्याख्यान किया। कैसे उसमें जो सैनिक थे उनकी क्या स्थिति थी उस समय, कैसे तलवार पर तलवार चल रही थी, भालों पे भाले चल रहे थे, कैसे गदाओं का प्रहार हो रहा था, उस सब का वर्णन उसमें उन्होंने बहुत विस्तृत रूप से किया है। इस प्रकार से युद्ध में नलकूबर को जीतते हुए एक इंद्र की एक बहुत बड़ी क्षति और दशानन के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई, जो कि नलकूबर के रूप में दशानन को प्राप्त हुई थी। नलकूबर को बंदी बनाते हुए उसने उपरंभा के पास गया। अब कथा सुनने लायक है। क्या किया उसने? नलकूबर की पत्नी उपरंभा के साथ दिव्य भोगों को भोगा, क्योंकि उसने वचन दिया था ना, कहा था ना उसने कि मैं दुर्लंघपुर नगर में तुम्हारे साथ भोग भोगने का इच्छुक हूं।
इसलिए दशानन उपरंभा के पास जाकर पहुंचा। उपरंभा भागकर जैसे ही दशानन के वक्ष स्थल से लगने वाली थी, उसने कहा, हे मां, ये कार्य तुझे शोभा नहीं देता है। कौन कह रहा है? दशानन ने कहा, हे मां, ये कार्य तुझे शोभा नहीं देता है, तू मेरी मां के तुल्य है। उपरंभा देखकर रह गई, ये क्या कह रहा है? अभी तो मेरे रूप में मोहित था, अभी तो मेरे से संभाषण कर रहा था, कुछ दिन पहले ही तो इसने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे साथ दुर्लंघपुर नगर में दिव्य भोगों को भोगना चाहता हूं, ये मुझे मां से संबोधन क्यों कर रहा है? उसने कहा, हे दशानन, ये तुम क्या कहते हो? उसने कहा, हे देवी, तूने मुझे विद्या प्रदान की है, विद्या प्रदान करने वाला गुरु होता है, इसलिए तू मेरी गुरु मां हुई। और मां के साथ व्यभिचार नहीं किया जाता। वो दुष्ट पुरुष तीनों लोकों में निंदनीय होता है जो अपनी मां के साथ व्यभिचार करता है। इसलिए मैं ऐसे कलंक के साथ नहीं जीना चाहता कि मां के साथ व्यभिचार का कलंक लेकर के मैं कहां जाऊंगा? पाताल नगरी में भी, यानी कि नरक में भी मुझे स्थान नहीं मिलेगा अगर मैं अपनी गुरु मां के साथ व्यभिचार करूंगा। हे देवी, तू नरकुंवर जैसे दिव्य पुरुष की अर्धांगिनी है, तेरे कुल के संस्कार पतिव्रता नारी के हैं, तू इस प्रेम पास में फंसकर क्यों पर पुरुष की आकांक्षा करती है? पर पुरुष पर स्त्री के लिए ठूंठ के समान होता है। मैं तेरी इस याचना को पूर्ण करने में असमर्थ हूं। मैं याचना की पूर्ति करने में असमर्थ हूं। यद्यपि मैं किसी याचक को मेरे द्वार से खाली नहीं भेजता हूं, परंतु मैं स्वयं ही मैं इतना दरिद्री हूं कि मैं तेरी इस याचना को पूर्ण नहीं कर सकता हूं। और साथ ही क्या कहा? जगत में इस मनुष्य का पतन कराने वाली यदि कोई है, उसका नाम परस्त्री है। जो जीव पर स्त्री गमन करते हैं, जो जीव पर स्त्री पे खोटी दृष्टि डालते हैं, उन जीवों का लोक में अपवाद फैल जाता है। वे जीव जगत में जगह जगह गली गली में निंदा के पात्र होते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी उनका मुख देखना पसंद नहीं करते हैं, परंतु मेरी तो यश कीर्ति तीनों लोकों में फैली हुई है। मैं तेरे साथ रमण करके अपनी उस यश कीर्ति को धूमिल नहीं करना चाहता हूं। सुशील भैया, इस समय के भावों को देखो आप जीव के। जिसे अनेक राजे महाराजे चाहते हो, ऐसी दिव्य सुंदर कन्या, सर्व लक्षणों से सुशोभित, सभी गुणों से संपन्न, रूप लावण्य में जो देवियों को भी तिरस्कृत करती हो, ऐसी सुंदर कन्या किसी पुरुष के सामने खड़े होकर के उसके सामने भीख मांग रही है, उससे रमण का भाव प्रदर्शित कर रही है। मित्र, मिलो अपने परिणामों से। तुम्हारे पास इतनी ताकत है? जो इस समय दशानन उससे कह रहा है, ऐसे बोल पाने की ताकत आपके पास है? मिलो अपने परिणामों से। हमारी खोटी दृष्टि कहां कहां चली जाती है, किन किन के शरीरों पे चली जाती है, किन की आंखों में घुस के दिखाती है, किन के शरीर के भीतर घुस तक करके, और ये दृष्टि वापस आ जाती है। परंतु धन्य उस रावण को, दशानन को, कि वो सामने सुंदर स्त्री खड़ी हुई है। अब तो विजित भी हो चुका है, वो जीत भी चुका है उसको, फिर भी पर स्त्री से समागम को प्राप्त नहीं हो रहा है। उसने कहा, हे देवी, जैसे कोई श्रेष्ठ पुरुष किसी का जूठन नहीं खाता है, किसी पर पुरुष के द्वारा मर्दन किया हुआ भोजन किसी के लिए रुचिकर नहीं होता है, किसी के लिए श्रेयस्कर नहीं होता है, ऐसे ही पर स्त्री पर पुरुष के द्वारा मर्दन की गई हुई है, पर पुरुष की जूठन है। उस जूठन को खा करके कौन श्रेष्ठ पुरुष होगा जो अपने अंदर अपने ऊपर कलंकों को ग्रहण करेगा? हे देवी, तेरे लिए दशानन नहीं, तेरे लिए अपना पति नलकूबर ही भोगने योग्य है। तू उसी के साथ दिव्य भोगों को भोग।
तू मेरी चूंकि गुरु माँ है ना, तूने मुझे मंत्र दिया है, इसलिए मैं तेरे पति का संहार नहीं करता हूं, मैं तेरे पति को तुझे वापस प्रदान करता हूं। और उसने नलकूबर को बुलवाया, नलकूबर को बुलवा कर कहा, हे मित्र, आज से तू मेरे भाई के समान है और मुझे तुझसे कोई प्रयोजन नहीं है, मेरा शत्रु तो इंद्र है, इसलिए आज से तू मुझे प्रणाम कर और मेरी दासता को स्वीकार करते हुए तू इस नगर पर पुनः मैं तुझे स्थापित करता हूं, तू पुनः इस पर राज कर, परंतु तुझे मेरी आज्ञा में जीना पड़ेगा। तेरी सैन्य बल अब मेरे साथ काम करेगी, तेरा सैन्य बल अब इंद्र के साथ कार्य नहीं करेगा। तू स्वयं भी अब इंद्र के लिए नहीं, अब तू दशानन के लिए जिएगा। हारा हुआ योद्धा पुनः क्या चाहता है, उसको उसका खोया राज्य वापस मिल गया। इसलिए नलकूबर पुनः राज्य पर स्थापित हुआ और दशानन के आदेश का पालन करने लग गया। इस प्रकार से बहुत और सैन्य बल दशानन का और बढ़ गया। अब तो नलकूबर की सेना भी उसको मिल गई और जो इंद्र था उसके इंद्र का एक दिशा का पाया खेमा समाप्त हो गया, उसका बल भी अत्यंत अल्प बचा। इस अवस्था को सुन इंद्र अपने पिता सहस्तार के पास पहुंचा। उसने कहा, पिताश्री, जिस कंटक को हमने नरम जान करके छोड़ दिया था, वो कंटक बड़ा होकर के बहुत नुकीला हो गया है। मैंने कितनी बार आपसे कहा वो माली सुमाली रूपी कंटक को ही समाप्त कर देते, तो आज उस डाली में ये रावण जैसा, दशानन जैसा कोई कंटक निकल कर, वो बार बार रावण नाम आ जाता है। अभी रावण नाम मिला नहीं है वैसे उसको, रावण नाम तो अब आगे मिलेगा, पर वो आदत में वही है ना। इसलिए आगरा में भी ये होता था, जब जब दशानन की बात आती थी सबसे पहले रावण निकल के आ जाता था। तो बोले कि अगर मैंने माली सुमाली को उसी समय नष्ट कर दिया होता तो ये दशानन जैसा छोटा सा कंटक इतना नुकीला होकर के मेरे सामने खड़ा न होता। पिताश्री, आपने कहा क्षमा दो क्षमा दो, इसलिए मैंने इन शत्रुओं को क्षमा दे करके कई बार मैंने इनको क्षमादान दिया है और उनकी मैंने रक्षा की है, परंतु देखो वही डाली नुकीली हो गई है और मेरी आंख फोड़ने के लिए आ गई है। श्रेष्ठ पुरुषों को ज्येष्ठों से पूछ करके कार्य करना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुषों को अपने ज्येष्ठों से पूछ करके कार्य करना चाहिए। इसलिए पिताश्री, मैं आपके पास आया हूं, अब ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? तब सहस्तार ने कहा, बालक शांत हो जा, बालक शांत हो जा, ये उद्वेलित होने का समय नहीं है, ये शांत चित्त करके निर्णय करने का समय है। उद्वेलित होकर के कार्य बिगड़ जाते हैं, उद्वेलित होकर के किए गए कार्य सफल होते होते निष्फल हो जाते हैं। इसलिए अपने क्रोध को त्याग, इस समय तुझे क्या करना चाहिए, तू यह कर। क्या कर? कल बताएंगे।